10th का इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट लेकर के आए हैं, और इसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो एग्जाम 25 को होने वाला है साइंस क्लास 10th बोर्ड के लिए, इसमें आपको काफ़ी ये हेल्पफुल मिलेगा। इसके बाद आप किसी भी सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सर्किट का प्रॉब्लम ही समाप्त हो जाएगा। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट समझते हैं। क्या कि सीरीज में, इन सीरीज सर्किट, जैसे कि ये हमारा सीरीज में सर्किट है और ये रेसिस्टेंस R1 R2 है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज हुआ। अब यहां पे सीरीज में क्या होता है कि हम R इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2। और एक कंसेप्ट क्या है कि इसमें हमारा करंट, जो करंट होता है वह कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज जो है वह वेरी करता है। वोल्टेज क्या करता है, वेरी करता है। इस दो चीज को हमें ध्यान रखना है। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, हम समेशन कर देते हैं रेसिस्टेंस का, और करंट जो होता है इस रेसिस्टेंस में भी और यहाँ पे भी सभी जगह जो है करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वोल्टेज जो है वह हमारा वेरी करता है। तो ये हमारा सीरीज के लिए हुआ। पैरेलल के लिए क्या हम जानते हैं, पैरेलल के लिए अगर हम अरेंज करें इस तरह से सर्किट, R1 R2 R3, ये हमारा प्लस माइनस। अब इसमें जब हम R इक्विवेलेंट लिखते हैं तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 1 अपॉन RL। अब करंट और वोल्टेज से क्या रिलेटेड है कि करंट जो है इसमें हमारा वेरी करता है और वोल्टेज जो है वह हमारा कांस्टेंट रहता है। मींस यहां से जब करंट आएगा तो यहां पे करंट I1 I2 I3 और वोल्टेज जो है सभी में वोल्टेज हमारा इस पैरेलल कनेक्शन में सेम है। इसी दो चीज को हमें ध्यान रखना है। और एक है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, जहां पे V हमारा वोल्टेज है, I करंट है, R रेसिस्टेंस है। और इसी तीन कंसेप्ट से हम सीरीज, पैरेलल और कॉम्बिनेशन के सर्किट, किसी भी सर्किट को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें दो स्टेप को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले एक R इक्विवेलेंट निकालना है और उसके बाद करंट, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम्स जो है वो R इक्विवेलेंट हमसे पूछता ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्किट हमारा कुछ इस तरह से है। ये हमारा 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट। और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर के बारे में हम क्या जानते हैं कि वोल्ट मीटर मेजर किसको करता है, वोल्टेज को। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वोल्टेज मेजरमेंट इन दैट वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर जो है कितना वोल्टेज मेजर करेगा इस सर्किट के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बोले, स्टेप 1 में क्या हमें फॉलो करना है, R इक्विवेलेंट हमें निकालना है। तो इसलिए हम सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ये हमारा 2 ओम और 3 ओम क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये सीरीज में है तो इसलिए R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, 2 ओम प्लस 3 ओम दैट इज 5 ओम। अब R इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं और ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू IR। सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। नो V दैट इज 5 वोल्ट अपॉन रेसिस्टेंस 5 दैट इज 1 एम्पियर करंट। इट मींस यहां से हमारा करंट कितना जाएगा, 1 एम्पियर। जैसे ही यहां पे 1 एम्पियर करंट गया तो यहां पे हमारा रेसिस्टेंस कितना है, 2 ओम। तो हम फिर से, हमें क्या निकालना है, V। तो V इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, IR होता है। तो I हमारा क्या है, 1 एम्पियर। करंट तो हमारा सेम रहेगा, तो 1 मल्टीप्लाई विथ रेसिस्टेंस कितना है, 2, तो 1 वोल्ट, सॉरी 1 इंटू 2 दैट इज 2 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर हमारा कितना रीड करेगा, 2 वोल्टेज। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हुआ कि ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है यह कितना वोल्टेज मेजर करेगा, 2 वोल्ट। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा।
सेकंड क्वेश्चन हमारा पैरेलल से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन में हम पैरेलल के बारे में देखेंगे कि पैरेलल में हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले ये हमारा सर्किट है 6 ओम का, ये हमारा 3 ओम, और यहां पे एक एमीटर लगा हुआ है, और इस तरह से कनेक्शन हमारा ये किया हुआ है वोल्टेज के साथ 2 वोल्ट प्लस माइनस। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो एमीटर लगा हुआ है इस सर्किट के लिए हमारा करंट क्या मेजर करेगा। यह एमीटर, एमीटर के बारे में हम जानते हैं, एमीटर क्या मेजर करके देता है हमें, करंट। तो इस सर्किट में हमें करंट क्या होगा। अब सबसे पहले यह हमें क्या दिख रहा है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, पैरेलल कनेक्शन है सर्किट का। तो पैरेलल कनेक्शन में हम लोग क्या जानते हैं, स्टेप 1 में हम लोग क्या बोले, स्टेप 1 में हमें सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना ही है, और स्टेप 2 में हमें करंट निकालना है। तो जब हम करंट आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ चूंकि पैरेलल है तो हम क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। नो, एलसीएम लेंगे 6 और 3 का, तो 6 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6। इसे अब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो गया ये 3/6, दैट इज 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट 1/2 है, तो हम इसे लिखेंगे जरूर कि r इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया, 2। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, r इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई विद 1 एंड 2 मल्टीप्लाई विद 1, दैट इज r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा r इक्विवेलेंट जो है वो कितना है, 2 ओम रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जब करंट, हम लोग क्या जानते हैं पैरेलल कनेक्शन में हमारा करंट क्या होता है, वेरी करता है, और वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे ही ये यहां से करंट पास करेगा तो यहाँ पे और इस जगह पे दोनों जगह करंट जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो वोल्टेज हमारा क्या है, 2 वोल्टेज है, तो यहाँ पे भी 2 वोल्टेज आएगा। तो करंट जो हैगा हमारा इस कंडीशन में यहाँ पे V इज इक्वल टू IR से हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R, और वोल्टेज हमारा कितना है 2, और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 3। तो ये हमारा हो गया 2/3 एम्पियर। इस एमीटर रीड करेगा ये। अब आप सोचोगे कि सर आप आर इक्विवेलेंट क्यों निकाले, तो जब हम इस तरह से कर ही सकते थे तो फिर आर इक्विवेलेंट निकालने की क्या जरूरत है। आर इक्विवेलेंट क्वेश्चन में हमेशा निश्चित रूप से पूछा जाता है, कभी कभी ही आर इक्विवेलेंट नहीं पूछा जाता है। तो जब कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें आर इक्विवेलेंट जरूर निकालना चाहिए, और करंट के वैल्यू में पूछ ही रहा था तो हम लोगों ने करंट का वैल्यू निकाला इस सर्किट के। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ ए से टू बी के लिए ये हम लोग निकाल रहे हैं करंट का। तो इस तरह से हमने पैरेलल के लिए देखा। अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें सीरीज और पैरेलल दोनों कंसेप्ट देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, और इससे हमारा एक वोल्टमीटर लगा हुआ है जो कि मेजर क्या करेगा, वोल्टेज को। फिर यहाँ पे एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और इससे एक अमीटर लगा हुआ है जो कि हमारा करंट को मेजर करके देगा। और यहाँ पे हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और इस तरह से ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये हमारा 5 वोल्ट 3 ओम, चलिए कंप्लीट। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या बोले थे, हमें सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज, वोल्टमीटर और ये अमीटर, वोल्टमीटर हमें वोल्टेज देगा और अमीटर हमें करंट देगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि यहाँ पे का करंट क्या होगा और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, वोल्टमीटर क्या वोल्टेज मेजर करके देगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, आर इक्विवेलेंट। तो अब हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आर इक्विवेलेंट क्या है, हमारा ये पैरेलल में है कनेक्शन, तो इसलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में हमारा 6 और 3 ये इस तरह का था पैरेलल, तो हमें कितना आया था 2 ओम। तो इसे हम क्या इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, इस पूरे सर्किट को क्या हम इस तरह से बना सकते हैं फिर से। ये हमारा 3 ओम हुआ, ये वोल्टमीटर लगा आपका, और 6 और 3 जो है वो हमारा क्या हो जा रहा है, 2 ओम हो गया। पैरेलल कनेक्शन 1/6 प्लस 1/3, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/2, सो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। तो यहाँ पे हमने 2 ओम लिखा। अब यहाँ पे हमारा अमीटर लगा हुआ था, और ये हमारा 5 वोल्ट। फिर से ये 3 ओम और 2 ओम, ये हमारा आर इक्विवेलेंट फिर से हम यहाँ पे निकालेंगे।
तो 3 ओम और 2 ओम क्या हो जाएगा हमारा 5 ओम। तो फाइनली हमारा सर्किट कैसा होगा, कुछ 5 ओम, इस तरह का कुछ सर्किट हमारा ये। अब जब हम निकाल चुके हैं यहां पे आर इक्विवेलेंट और वोल्टेज हमें है 5 वोल्ट, तो यहां पे हम क्या इजिली निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर से आई V अपॉन आर। V हमारा है 5 और रेसिस्टेंस 5 दैट इज 1 एम्पियर। मतलब करंट यहां से हमारा क्या गुजरेगा 1 एम्पियर। अब जब ये 1 एम्पियर का करंट हमारा यहां से जा रहा है तो इसमें करंट हमारा क्या आएगा 1 एम्पियर ही। तो V इज इक्वल टू इस A टू B के लिए हम क्या लिख सकते हैं, VAB इज इक्वल टू IR। हमें क्या निकालना है, VAB ही निकालना, वोल्टेज वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करके देगा। करंट क्या है हमारा 1 और रेजिस्टेंस क्या है 3, तो हमारा क्या हो गया 3 वोल्ट। तो VAB यहां से इसके लिए क्या आया वोल्टमीटर 3 वोल्ट। अब जैसे यहां पे आया तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि पैरेलल है, इसका मतलब करंट जो है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस करंट को हम लेकर के कैसे आगे बढ़े। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 6 और 3 ओम, यहाँ पे हमारा 2 ओम है, तो 3 ओम से जो करंट हमारा जाएगा वही करंट यहाँ पे भी आएगा। तो करंट हमारा कितना जा रहा था 1 ओम, तो यहाँ पे भी हमारा करंट कितना आएगा 1 एम्पियर का ही आएगा। करंट हमारा 1 एम्पियर का आएगा क्योंकि सीरीज है। अच्छा, जब करंट 1 एम्पियर का आया तो यहां से इस सर्किट के लिए हम क्या दिखा सकते हैं, कि V इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे इंप्लीमेंट करें V इज इक्वल टू आई आर, तो हमारा रेसिस्टेंस 2 ओम है, करंट 1 एम्पियर है, तो V हमारा कितना आ गया I 1 इंटू रेसिस्टेंस 2, सो 2 वोल्ट। इसके लिए हमारा क्या आ गया 2 वोल्ट। तो ये जो 2 वोल्ट है हमारा, इसके लिए यही तो है हमारा ये चीज। अब इसका मतलब ये हमारा पैरेलल था और यहां पे हमने सीरीज इसको करके वोल्टेज निकाल लिया, तो वोल्टेज जो है पैरेलल में हमारा क्या होता है सेम होता है। इसका मतलब यहां पे भी वही वोल्टेज जाएगा जो वोल्टेज यहां पे आएगा। तो वोल्टेज हम कितना निकाले 2 वोल्ट, तो यहां पे भी हमारा क्या जाएगा 2 वोल्ट ही जाएगा। इसका मतलब अब इस सर्किट पे यहाँ पे हम करंट जब निकालने जाएंगे तो हम यहाँ पे कुछ नेमिंग कर दे रहे हैं L और M। तो जब हम LM के लिए जब निकालेंगे तो V जब हम लिखेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर। हमें क्या मालूम है V कितना है हमारा 2, करंट हमें निकालना है, रेसिस्टेंस क्या है 6, तो हम I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2/6 दैट इज 1/3 एम्पियर। यहां पे इस ये अमीटर जो है हमें क्या रीड करके देगा 1/3 एम्पियर। फिर से यहां पे निकालते हैं हम, तो इस रेसिस्टेंस के लिए हमारा करंट क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू, वोल्टेज तो हमारा वही रहेगा 2 और रेसिस्टेंस कितना है 3, तो ये हमारा हो गया 2/3 एम्पियर। इसके लिए यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा 2/3 एम्पियर और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1/3 एम्पियर, ये रीड करके दे रहा है हमें यहाँ। अगर हमारा आंसर सही है तो इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए 1 एम्पियर होना चाहिए। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 1/3 प्लस 2/3 हमारा क्या आएगा 1 ही एम्पियर आएगा। देख लीजिए 1/3 प्लस 2/3, 3 1 प्लस 2 दैट इज 3/3, ये हमारा कितना आ गया 1, तो 1 एम्पियर ही है और ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी देखे, यहाँ पे हमारा 1/3 एम्पियर इस अमीटर ने रीड किया। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन को देखा। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में यह जो इलेक्ट्रिक सर्किट का, अब आप जब एग्जाम दोगे 25 को तो आपको किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज या पैरेलल हो तो सबसे पहले कंसेप्ट याद रखिए कि हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है और सीरीज में हमारा करंट सेम होता है और वोल्टेज वेरी करता है। सेकंड पॉइंट, पैरेलल कनेक्शन में हमारा वोल्टेज वेरी करता है, सॉरी वोल्टेज हमारा सेम होता है पैरेलल कनेक्शन में और करंट जो होता है वो हमारा सेम, करंट हमारा वोल्टेज हमारा सेम होगा और करंट हमारा यहाँ पे वेरी करता है। देखिए यहाँ पे 1/3 एम्पियर निकला और इसके लिए क्या हो गया 2/3 एम्पियर निकला। और सेकंड पॉइंट, स्टेप जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे और उसके बाद करंट, और क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा।
वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक सब्सक्राइब वीडियो, और आके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इलेक्ट्रिक सर्किट और लाइट से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल बेसिक लेकर के आएंगे, जो कि आपको 25th एग्जाम को काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके, थैंक यू।